नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की, जो कि हमारे देश में कार्य कर रहे करोड़ों कर्मचारियों से, जो कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, उनसे जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों, जहां तक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का सवाल है, यह एक सोशल सिक्योरिटी है जो कि मेनली रिटायरमेंट के पर्पज़ के लिए हम सेविंग करते हैं। और जहाँ तक हो सके वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, पीएफ में से विड्रॉल को अवॉइड ही किया जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी हो, इमरजेंसी की स्थिति में इसको निकालना पड़ता है और निकालना भी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ओकेज़न हैं जहां पे हम इसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की राशि को अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी किसी इमरजेंसी के लिए निकाला जा सकता है और उसकी क्या कंडीशन रहेगी, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या प्रोविज़न है। तो जहां तक कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउस का सवाल है, वहां पे सबसे पहली जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि आपकी ईपीएफ मेंबरशिप को 5 साल पूरे हो गए हों। ये बहुत ही ज़रूरी है कि 5 साल आपकी मेंबरशिप को कंप्लीट हो गए हों। और दूसरा दोस्तों ये है कि अगर आपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउस परचेज के लिए पीएफ विड्रॉल करना है, तो या तो वो पीएफ अकाउंट होल्डर के नाम पे हो या उसकी वाइफ के नाम से हो। ये बहुत ज़रूरी है इसमें। तो जहाँ तक अमाउंट का सवाल है कि इसके लिए कितना अमाउंट हमें मिलेगा, जो प्लॉट खरीदने के लिए, हाउस के लिए जो साइट खरीदने की बात है, उसके लिए हम सैलरी 24 मंथ की सैलरी के बराबर विड्रॉ करा सकते हैं पीएफ। और अगर ये मकान खरीदने के लिए आपने पीएफ विड्रॉल करना है तो इसके लिए 36 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो परचेज या कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हों, वो जो मकान है, प्लॉट है, ये या तो अकाउंट होल्डर के नाम से हो या आपकी स्पाउस के नाम से हो। जहाँ तक प्रोविडेंट फंड विड्रॉल का सवाल है होम लोन रिपेमेंट के लिए, तो इसके लिए जो पीएफ मेंबरशिप की समय सीमा है वो 3 साल है। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपके प्रोविडेंट फंड में 20,000 रुपीज़ होने चाहिए। और अगर आपकी स्पाउस भी पीएफ बेनिफिशरी है तो दोनों को मिला के भी ये राशि 20,000 रुपये हो सकती है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसके लिए दोस्तों ये है कि ये पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इस पर्पज़ के लिए अमाउंट जो है निकाला जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी ये पैसा निकाला जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का जहाँ तक प्रश्न है, ये अपनी भी हो सकती है, पेरेंट्स की भी हो सकती है, स्पाउस की हो सकती है, और बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए भी ये पैसा निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए कोई पीएफ मेंबरशिप की समय सीमा नहीं है, यानी कि ये किसी वक्त भी निकाला जा सकता है। इसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल कोई भी समय सीमा जो है वो नहीं है। और ये जहाँ तक अमाउंट का सवाल है, तो जितना इंडिविजुअल के अकाउंट में जो एम्प्लॉय शेयर है विद इंटरेस्ट, या तो वो राशि या 6 महीने की जो उसकी सैलरी है उसके बराबर, जो भी दोनों में से कम हो, वो राशि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाली जा सकती है। तीसरा दोस्तों, प्रोविडेंट फंड में से विड्रॉल आप विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट भी आप ये पैसा 90% तक ये पैसा विड्रॉ करा सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो रिटायरमेंट की एज है वो 58 ईयर्स है। तो 1 साल के अंदर, उससे पहले आप ये पैसा 90% तक जो है वो निकाल सकते हैं। बस इसकी एक यही कंडीशन है कि 1 साल के अंदर आपकी रिटायरमेंट ड्यू होना चाहिए। रेनोवेशन ऑफ हाउस के लिए भी दोस्तों प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल लिया जा सकता है। जहां तक रेनोवेशन ऑफ हाउस का प्रश्न है, इसके लिए जो पीएफ मेंबरशिप है वो
5 साल कंप्लीट होने चाहिए। जो विड्रॉल की अमाउंट रहेगी ये 12 टाइम्स ऑफ द मंथली सैलरी, यानी कि आपकी मंथली सैलरी के 12 गुना तक ये अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें फिर वही कंडीशन आती है कि जो हाउस है या तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर के नाम हो या उसकी स्पाउस के नाम हो, तभी आप उसकी रेनोवेशन के लिए पीएफ विड्रॉल ले सकते हो। वेडिंग के लिए दोस्तों, अपनी सेल्फ मैरिज के लिए, भाई बहनों की शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए भी प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल लिया जा सकता है। और इसकी जो मेंबरशिप की समय सीमा है वो 7 साल आपके प्रोविडेंट फंड की मेंबरशिप को कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप वेडिंग के लिए जो विड्रॉल है अप्लाई कर सकते हो। और जहां तक दोस्तों अमाउंट का प्रश्न है, इसके लिए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है विद इंटरेस्ट, यानी कि एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट की राशि लगा के उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो शादी के लिए। एजुकेशन के लिए अगर हम पीएफ विड्रॉल की बात करते हैं तो पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन, जो कि मैट्रिकुलेशन के बाद की बच्चों की एजुकेशन के लिए हम जो है 50% ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट विड्रॉ करा सकते हैं। और इसके लिए भी जो पीएफ मेंबरशिप की जो समय सीमा है वो 7 साल है, यानी कि आपकी जो पीएफ मेंबरशिप है उसको 7 साल कंप्लीट होने चाहिए। तो आप बच्चों की एजुकेशन के लिए भी आप 50% ऑफ द एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट जो है विड्रॉ कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान भी प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल लिया जा सकता है। अगर आप 1 महीना तक अनएम्प्लॉयड रहते हो तो अपने अमाउंट का आप जो है 75% विड्रॉ करा सकते हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 2 महीने से ज़्यादा है तो जो आपका रिमेनिंग 25% जो अमाउंट है ये भी आप विड्रॉ करा सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का प्रश्न है प्रोविडेंट फंड विड्रॉल के लिए, तो उसमें सबसे पहले है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। वो एक बड़ी कंपलसरी सी रिक्वायरमेंट है जो कि आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हो। बैंक अकाउंट डिटेल आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से लिखे हों और आपका नाम बैंक अकाउंट डिटेल में वही हो जो कि आपके ईपीएफ अकाउंट नंबर में है। बैंक अकाउंट प्रोविडेंट फंड होल्डर के नाम ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोविडेंट फंड होल्डर के लाइफ टाइम में जब कि वो जिंदा है दूसरे पर्सन के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सवाल है, जैसे कि फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है या आइडेंटिटी प्रूफ आपके हैं, ये सारी की सारी उससे मैच की हों।